दोस्तों, कभी किसी नदी को किश्तों में बहते देखा है? पानी की एक लहर आई, खत्म हो गई, नीचे की जमीन दिख रही है, फिर एक पानी की लहर आई, फिर खत्म हो गई, फिर जमीन दिख रही है। क्या नदियां ऐसे बहती हैं? क्या ऐसे बहने वाली जलधारा कभी भी नदी बन सकती है, एक विशाल नदी बन सकती है? वो निरंतर बहती रहती है लहरें ही, लेकिन निरंतरता उसको नदी बनाती है, ताकतवर बनाती है। वो अनगिनत जीवों के जीवन का संचालन कर पाती है। हाँ, वो बरसाती झरने जरूर देखे होंगे, कभी बारिश आई, झरना बन गया, फिर सूख गया, सूखा पड़ा हुआ है। सिर्फ बरसात के समय जब वो बह रहा होता है, उसको देखने से आंखों को सुख मिलता है, इसके अलावा उसका कोई खास काम नहीं है। कभी मोमबत्ती देखी है? लौ जल रही होती है, वो लौ भी एक नहीं होती, वो निरंतर उज्ज्वलित हो रही होती है। लेकिन निरंतरता, कंटिन्यूटी उसको एक लौ बनाती है जो एक बड़े कमरे को भी रोशन कर सकती है। सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती या एक दिया एक बड़े से कमरे को रोशन कर देता है, क्योंकि निरंतरता है। बार बार बुझेगी, फिर लौ आएगी, फिर बुझेगी, फिर लौ आएगी, तो क्या वो रोशनी दे पाएगी? कभी किसी ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनी है जो एक युद्ध में लड़ने के बाद अगले युद्ध में पीछे हट जाता? अब मैं कुछ युद्ध नहीं लड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर दोबारा वापस आ जाता हूं, फिर पीछे हट जाता हूं। वो निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। कभी किसी भी महान आदमी की कहानी सुनी होगी, महान औरत की कहानी सुनी होगी, वो पूरे जीवन भर वही काम करते रहे, पूरे समर्पण के साथ, रुके नहीं, थमे नहीं। कैसा ही समय आया, अच्छा आया, बुरा आया, संघर्ष आए, वो रुके नहीं, निरंतर वही काम करते रहे। तभी सफलताएं मिली, बड़े बने, ख्याति मिली। तो दोस्तों, इन बातों का यह मतलब है, जब भी जीवन में कोई गोल बना रहे हो, कोई मकसद बना रहे हो, तो उसका बेसिस होना चाहिए कंटिन्यूअस एक्शन। निरंतर प्रयास करना है, निरंतरता होनी चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम या रात हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, सफलता हो या संघर्ष हो, या निरंतर संघर्ष हो, आपका मकसद है निरंतर प्रयास करते रहना, बिना रुके काम की तरफ प्रेरित रहना। कितना ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, सब खो दिया, लोग आगे बढ़ गए, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन अपनी राह से नहीं भटकोगे, मकसद से अलग नहीं होगा। करना मुझे यही है, निरंतरता मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो, गोल की शुरुआत करो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, पूरी दुनिया को बदलने वाला गोल हो, अपना करियर बनाने वाला गोल हो, पढ़ाई लिखाई का गोल हो, सोशल सर्विस का गोल हो, जीवन के किसी भी पहलू में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने का गोल हो, अपने आप से ये बात कहना, मैं अपने जीवन के अगले 2 साल या 3 साल या 5 साल इस कर्तव्य को समर्पित करता हूं। मैं निष्ठा से, निरंतरता से अपने प्रयास करूंगा, अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे समय का इस्तेमाल सिर्फ इस कर्तव्य के लिए करूंगा। मैं पूर्ण तरीके से इस पर समर्पित हूं। मुझे इससे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ खो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, समय बीत जाए, कुछ हासिल ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसके प्रति समर्पित हूं इतने समय के लिए। और कोई बहुत बड़ा विजन है तो पूरे जीवन भर के लिए नियम ले लो। मैं तो ऐसा नियम लेके चल रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, सुबह उठता हूं, बस मन बेचैन हो जाता है कि कब काम पर लगूंगा, और रात को जब तक बहुत गहरी नींद नहीं आ जाती वही काम करता रहता हूं, और खुशी से करता हूं, आनंद के साथ करता हूं। साथ ही अपने आप से बोलो कि इस समय के दौरान हर चीज, हर काम, हर जरूरत सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्रायोरिटी यही है, सबसे ऊपर यही कार्य है, बाकी सब कुछ नीचे आता है, पीछे आता है। कितनी ही मस्ती हो, कोई मैच हो, दोस्ती यारी हो, कोई इच्छा हो, वो सब इसके बाद आएंगे, या इस समय के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आप अपने करियर पर काम कर रहे हो तो बाकी सब कुछ इस 3 साल के बाद आएगा। आपके 75-80 साल के जीवन में ये 3 साल, कम से कम इतना समय आप डेडिकेट कर सकते हो अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए। कर सकते हो ना? बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, मस्ती तो जीवन भर करनी है, जीवन भर दुखी थोड़ी रहना है। दोस्तों का साथ भी मिलेगा, जिस चीज को एंजॉय करते हो वो भी कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। थोड़ा सा डिले करना है, प्रायोरिटाइज करना है इस गोल को। इस समय कोई शादी ब्याह है, अरे शादी ब्याह तो चलते रहेंगे, लोग कौन सा शादी करना छोड़ रहे हैं।
अभी आप नहीं अटेंड कर पा रहे, आपके पास बहुत बड़ा मकसद है, बहुत कुछ है करने को, तो इस गिल्ट में मत जियो, मैं नहीं कर पाया, देखो मेरा जीवन नीरस हो गया, देखो मैं ही फंसा हूं, देखो ये मत सोचो। खुश हो कि मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं अपने गोल के लिए एक इतने अच्छे ओकेजन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। और मैं आपकी अपनी शादी की बात नहीं कर रहा, किसी और की शादी की बात कर रहा हूं, किसी अपने की शादी की। अपने आप से एक और वादा करो कि इस समय के दौरान जो मैं इस कार्य को डेडिकेट कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, मैं सफलता को मेजर नहीं करूंगा, सफलता का आंकलन नहीं करूंगा, कितना सफल हुआ, क्या खोया, क्या पाया। मैं खोने पाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, मैं समर्पित हूं, ये मेरे लिए एक सर्विस है। अगर हर जाने वाले दिन मैंने पूरे दिन अपने इस कार्य के लिए मेहनत करी, समर्पण दिखाया, मेरी वही सफलता है, उससे बड़ी कोई सफलता नहीं है, मैं उससे ही खुश हूं। भगवान मुझे ये मौका दे, मैं हर दिन ऊर्जा के साथ, बुद्धि के साथ उस कार्य को कर पाऊं, पूरे दिन कर पाऊं, बिना थके कर पाऊं, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। जितनी बार गिरूं उठ के खड़ा हो जाऊं, दोबारा लग जाऊं काम पर। जितनी नाकामयाबी मिले उतनी बार सीखूं, नए नए लेसन सीखूं, नई वैल्यूज सीखूं, मुझे अनुभव मिले, ज्ञान मिले, विजडम मिले। और दोस्तों, जब भी कोई गोल पकड़ रहे हो, थोड़ा टाइम लगाओ रिसर्च करने में, अपने लिए एक सही राह तैयार करो। बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए, आप उस तरीके से समर्पित होने चाहिए जैसे जीवन मृत्यु का मामला है। कोई सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए, अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज अरेंज करनी है, सबसे सही रास्ता चुनना है, चाहे कितना ही कठिन हो, कितना ही लॉन्ग हो, लंबा हो, जो बेस्ट रास्ता है वो चुनना है और आगे बढ़ते जाना है अपनी राह पर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।